brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। वो अल्लाहू अकबर ऐसे 3 बार बोला और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब वो आवाज आई है वो इसी के लिए आ रहा है। उनको पूरा पता भी नहीं था। वो जिपलाइन जब राइड कर रहे हैं तो वो उनको छोड़ रहा है क्योंकि उनको खुद भी पता नहीं है। आप वीडियो में देख लीजिए एक बार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पहलगाम हल्ल्यातील दहशतवाद्यांना शोधण्यासाठी एकीकडे सर्च ऑपरेशन सुरू असताना दुसरीकडे स्थानिक लोकांवर सुद्धा संशय व्यक्त केला जातोय। 175हून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आलंय। मुजम्मिल नावाच्या एका झिपलाईन ऑपरेटरची ही विचारपूस सुरू आहे। नुकताच व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये मुजम्मिल एका टुरिस्टला झिपलाईनशी जोडण्याआधी अल्लाहू अकबरचा नारा देतो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। याच वेळेला त्या ठिकाणी गोळीबार झाल्याचं सुद्धा व्हिडिओमध्ये दिसतंय। खाली काय सुरू आहे याची जराशीही कल्पना नसलेल्या टुरिस्टच्या मोबाईलमध्ये हे सगळं दृश्य रेकॉर्ड होत असतं। यामध्ये गोळ्यांचे आलेले आवाज, जमिनीवर पडताना स्वतःचा जीव वाचवत अनेक लोक धावताना दिसतायत। गुजरातच्या अहमदाबादमध्ये राहणाऱ्या ऋषी भट नावाच्या टुरिस्टनं हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर काय म्हटलं तेही पहा। वो अल्लाहू अकबर ऐसे 3 बार बोला और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। मेरे आगे 9 लोगों ने स्लाइड की ना, तब एक ये चीज नोटिस है कि मेरे आगे जो 9 बंदे ने स्लाइड की, इवन मेरे लड़के ने भी स्लाइड की, मेरे वाइफ ने भी स्लाइड की, तब वो बंदा कुछ नहीं बोला। जब मैंने स्लाइड कर रहा था तब वो बोला और उसके बाद फायरिंग हुई है। इसलिए उस बंदे पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। वो अल्लाहू अकबर 3 बार बोला और फायरिंग स्टार्ट हुई। माझ्या आधी जाणाऱ्या 9 लोकांनी स्लाइड केली तेव्हा तो व्यक्ती अल्लाहू अकबर बोलला नाही। माझ्या वेळेलाच त्या व्यक्तीनं 3 वेळा अल्लाहू अकबर म्हटलं आणि फायरिंग सुरू झाली, असा दावा ऋषी यांनी केला। ऋषी भट यांच्या दाव्यानंतर मुजम्मिलवर संशय व्यक्त केला गेला। यानंतर त्याची NIA कडून तपासणी करण्यात आली। मुजम्मिल सध्या पहलगाम पोलीस स्टेशनमध्ये असून इंडिया टुडेने मुजम्मिलच्या भावाशी बातचीत केली आहे। का भाई है? जी 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 ये हमारा भाई पक्का है। ये आपका जी भाई? पक्का भाई है हमारा। इसका क्या नाम है? मुजम्मिल अहमद कुमार है इनका नाम। अच्छा, हाँ। तो ये कब से वहाँ पे काम कर रहा सर जी ये 3-4 साल से वहाँ पे काम कर रहा है। है? अच्छा, हाँ सर जी। तो ये आपने इससे पूछा कल की नारा क्यों लगाया था? सर जी ये जब मस्जिद से आया, घर आया, चाय पीने लगा तो इसी वजह से इनको फोन आया था। तो सर जी लेके गया, तो तब से पता नहीं है क्योंकि पुलिस स्टेशन रात को खाना लेके गया वहाँ। तो वहाँ फिर वो वहाँ देखा, पुलिस स्टेशन में देख लिया तो बात नहीं हो रही है इसके साथ। तो फिर हम वापस लौट गए। अभी हो गया वहाँ पे, अभी NIA कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ। तो अभी कुछ पता नहीं है पूरा। अच्छा जी। दूसरा ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुजम्मिल अपने घर की तरफ आप लेके चलिए। घर में कौन कौन रहता है? सर जी भाई 4 है, 2 बहनें और मम्मी डैडी है। अच्छा जी। तो आपने पूछा अपने भाई से ये कि जब जीप चला रहा था तो नारा क्यों लगाया? सर जी वो पूरा कन्फर्म नहीं है क्योंकि उनको जब वो आवाज आई है वो इसी के लिए आ रहा है। उनको पूरा पता भी नहीं था। वो जिपलाइन जब राइड कर रहे हैं तो वो उनको छोड़ रहा है क्योंकि उनको खुद भी पता नहीं है। आप वीडियो में देख लीजिए एक बारी सर, क्योंकि वो बेक खुद ही जा रहा है, बेक वो खुद आराम से बैठ के है वहाँ पे सर। अच्छा जी। तो आप अपने घर की तरफ लेके चलो। देखिए ये जो मुजम्मिल है उनके भाई हैं मुख्तार, और हम सीधे घर की तरफ लेके चलेंगे। हम पहलगाम इलाके में ही मौजूद हैं। ये आपका घर है जी। तो जब ये पूरा आतंकवादी हमला हुआ तो आपका भाई वहीं मौजूद था? जी वही। उसके बाद कहाँ पे आया वो घर आया सर जी। सीधे घर? सीधे घर आया। वो डर के कारण थे, कुछ हार्ट प्रॉब्लम थी उसकी, तो इसलिए आया। वो डर के कुछ बोल नहीं सकते वो। अच्छा हाँ। तो वो क्या बताया वहाँ किस तरह से आतंकवादी हमला हुआ? जब हमला हुआ था उसको पूरा पता नहीं था। वो वहीं से घुस गया, ऊपर से नीचे आया, डायरेक्टली फास्ट आया घर, भाग गया था? हाँ भाग गया वहाँ से क्योंकि उनको खुद भी पता नहीं था सर जी। अरे कैसे नहीं पता? सामने से गोली चल रही थी। सामने से गोली चल रहा है, हर कोई चल रहा है घर, तो वो भी चल आया। जब जैसे हर कोई भाग रहा है तो वो भी भाग रहा है सर। कब पुलिस ने बुलाया उसको? पुलिस ने वो जो 23 तारीख तो सुबह ही बुलाया सर जी उसको? हाँ। 23 तारीख से वो पुलिस वहीं स्टेशन पे था। हाँ वहीं पे था, और कल शाम को उनको छोड़ दिया सर जी, और शाम को ये वापस लेके गया। झिपलाईन ऑपरेटर नेहमीच अशा पद्धतीनं ईश्वराचं नाव घेतात, कारण झिपलिंग करणं हे रिस्कचं काम असतं, असं तिथल्या स्थानिक नेत्यांचंही म्हणणं आहे। दरम्यान मुजम्मिलची NIA कडून अजून तपासणी सुरू असून गोळ्यांचा आवाज आला तरी ऋषी भट यांना त्याने सोडलं कसं, असा प्रश्न विचारला जातोय।